नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ब्लड का परिचय पढ़ा था। आज बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। प्यारे मित्रों, रक्त जो होता है इसके अंदर होती हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा रक्त कणिकाएं। ब्लड कार्पल्स की अपन बात करते हैं। रक्त कणिकाएं जो होती है ब्लड कार्पल्स मित्रों, ये रक्त का ठोस भाग होती है। कैसा भाग होती है? यह रक्त का ठोस, रक्त का ठोस व 45% भाग होता है। यानी कि रक्त कणिका जो होती है वो रक्त का कैसा भाग है? ठोस भाग। और कितना परसेंट मित्रों? टोटल ब्लड का जितना ब्लड होता है उसका 45% होती है। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रक्त कणिकाओं की जो प्रतिशत मात्रा है उसको हीमेटोक्रिट कहते हैं। रक्त कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा, परसेंटेज वैल्यू जो होती है, प्रतिशत मात्रा को हीमेटोक्रिट कहते हैं। हीमेटोक्रिट कहते हैं। तो रक्त कणिकाएं रक्त का ठोस और 45% भाग होती है। रक्त कणिकाएं की जो प्रतिशत मात्रा है मित्रों, इसको हम हीमेटोक्रिट कहते हैं। याद रखना मित्रों, रक्त कणिकाओं में जो आरबीसी होती है वो टोटल कणिकाओं की 99% होती है। यानी कि जितनी रक्त कणिका होगी उनमें से 99% केवल आरबीसी होती है। और मित्रों, पीछे बची डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु, और ये दोनों होते हैं मित्रों 1%। कितना परसेंट? 1। और एक बात याद रखना, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना होता है? तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी होता है मित्रों, वह 600 अनुपात 1 होता है। 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होती है। अब बात करें रक्त कणिकाओं की, तो सबसे पहले आपके सामने बात करता हूं आरबीसी की। अगर मैं आरबीसी की बात करूं मित्रों, तो सबसे पहले ध्यान रखना आरबीसी ऐसी होगी। इसको हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट। यानी कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो होती है मित्रों, इसका जो सेफ होता है आकार, वो किनारों से उभरा हुआ और बीच में से पिचका हुआ होता है। ये आपको सेफ दिख रहा होगा। यानी कि इसका आकार जो होता है वो उभया अवतल होता है। कैसा होता है? उभया अवतल, बाई कॉन कैव होता है। याद रखना मित्रों, एक रोग होता है आनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिसीज, आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया। तो आनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार, आरबीसी का सेफ आकार जो है मित्रों, वह हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? सिकल सेल, हंसिया। हंसिया देखिए आप लोगों ने मित्रों, घास काटने की जो हंसिया होती है, जिसको हम दातुली के नाम से जानते हैं, ऐसा सेफ, यानी कि लगभग इस तरह का सेफ हो जाता है। याद आई होगी आपको, काली बाई के हाथ में थी हंसिया, रास्तापाल गांव, जिसके द्वारा अपने वो हंसिया से गुरु की रस्सी को काटा था। आरबीसी की बात कर रहे हैं मित्रों, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल, तो जीवन काल होता है मित्रों लगभग 120 दिन। लगभग कितना होगा? 120 दिन। तो उसके बाद आरबीसी मरेगी, तो आरबीसी बनेगी कहाँ? तो आरबीसी का फॉर्मेशन पूछ ले, निर्माण, तो ये होता है बोन मेरो में, अस्थि मज्जा। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा, बोन मेरो के अंदर होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होगा।
आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान आपसे पूछ ले, कब्र का स्थान क्या होता है मित्रों? कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान जो होता है मित्रों वह कहलाता है प्लीहा। क्या कहलाता है? प्लीहा, या इसको बोलते हैं तिल्ली, या इसको बोलते हैं स्प्लेन। तो आरबीसी की बात कर रहे हैं। आरबीसी इसे हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आकार उभयाउतल बाइकॉन कैव होता है। आनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हंसी आकार सिकल के समान हो जाता है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है और निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। फिर मित्रों अच्छे से बात करते हैं तो आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो मित्रों कार्य होता है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, परिवहन मतलब लाना और ले जाना। कौन सी गैस है? तो दो ही होगी, O2 और CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और मित्रों CO2 को लाने और ले जाने का काम करती है कौन? तो अपना आंसर होगा कौन करेगी? आरबीसी। मित्रों आरबीसी जो होती है, आरबीसी, इस आरबीसी में वर्णक होता है पिगमेंट, और उस वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और मित्रों हीमोग्लोबिन के अंदर होती है धातु, और धातु होती है वो आता आयरन, लोहा Fe+2 के रूप में पाया जाता है। तो आरबीसी में पिगमेंट वर्णक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, और इसमें धातु होती है आयरन। अच्छा, हीमोग्लोबिन के बारे में आपसे पूछे तो मित्रों इसका रंग होता है बैंगनी। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होगा, लेकिन इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो मित्रों ऑक्सीजन के जुड़ने से इसका कलर हो जाता है लाल। हीमोग्लोबिन जो होता है मित्रों, इसकी मात्रा अगर आपसे पूछे तो याद रखना मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा मित्रों मेल में होती है लगभग 14 से 18 ग्राम प्रति 100 ml, और फीमेल में होती है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। यानी कि आरबीसी में वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में धातु होती है लोहा, रंग होता है बैंगनी, मात्रा पुरुष में होती है 14 से 18 और महिला में होती है 12 से 14। याद रखना बेटा, हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन का मापन जो हम करते हैं वह करते हैं हीमोमीटर से, हीमोमीटर द्वारा किया जाता है। याद रखना एक हीमोग्लोबिन का अणु जो होता है वो एक बार में 4 O2 अणु का परिवहन करता है। कितना अणु का? 4 ऑक्सीजन अणु को लाने और ले जाने का, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, परिवहन का काम करता है। एक बात याद रखना बेटा, जितने भी मैमल्स होते हैं, कौन मित्रों? स्तनधारी। स्तनधारियों की आरबीसी में हमेशा न्यूक्लियस नहीं होता है। स्तनधारियों की, मैमल्स जितना भी होंगे, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं होता है। तो मित्रों जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। एक्सेप्शन है इसमें, अपवाद है। कौन मित्रों? तो ऊंट और लामा। ऊंट और लामा दो इसके अंदर अपवाद है, जो मैमल्स स्तनधारी होते हुए भी इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। याद रखना बेटा, जब भी हम हाइट पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी।
की संख्या में क्या होगी मित्रों? वृद्धि होती है। संख्या में वृद्धि होती क्योंकि ऊंचाई पर वायु दाब में कमी होती है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे मित्रों, तो हमेशा याद रखना वायु दाब में वैसे वैसे कमी आती जाती है। तो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी। एक बात याद रखना, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी, गोल्जी काई और ईआर अंतःपर्देव जालिका नहीं पाए जाते हैं। यानी कि तीनों अंग है वो नहीं होते हैं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, गोल्जी बॉडी भी नहीं होता है, और मित्रों इसके अंदर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, आरबीसी की मात्रा ऑप्शन से पूछे। आरबीसी की मात्रा, अगर हमें मात्रा पूछी तो मित्रों अलग अलग होगी मेल और फीमेल में। मेल में लगभग होती है मित्रों 50 से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल में होगी 40 से 45 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। यानी कि पुरुष में लगभग 50 लाख और महिला में लगभग 40 लाख होती है। और आरबीसी का मापन जो हम करते हैं मित्रों, वह इरिथ्रोसाइटोमीटर या मित्रों इसको कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर के अंदर किया जाता है। आरबीसी की अधिकता से रोग, तो मित्रों आरबीसी ज्यादा हो जाएगी तो अधिकता से रोग होता है पॉलीसाइथीमिया। और मित्रों आरबीसी की कमी से रोग होता है और कमी से जो रोग होगा मित्रों वो होता है एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया। और एनीमिया को दूर करने के लिए, इसके निवारण के लिए लिया जाएगा फॉलिक एसिड की गोलियां, फॉलिक अम्ल प्लस विटामिन B12। फॉलिक एसिड प्लस B12 की गोली ली जाती है। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से ध्यान रखना, हम आज की क्लास में बात की है अच्छे से आरबीसी के बारे में। किसके बारे में बात की मित्रों? हमने आरबीसी। एक बार ब्रीफ वापस रिवीजन करते हैं। देखो हमने सबसे पहले आपके सामने बात की रक्त कणिका। रक्त कणिकाएं रक्त का ठोस और 45% भाग होती है। रक्त कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा को हेमेटोक्रिट कहते हैं। ये आरबीसी 99% होती है टोटल रक्त कणिकाओं का, और डब्ल्यूबीसी और बीमाणु 1% होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। रक्त कणिकाएं 3 है बेटा। ये है आरबीसी लाल कलर वाली, ये व्हाइट वाली है आपके डब्ल्यूबीसी, और ये येलो दिख रही होगी वो प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी जो होती है, आज हमने इसकी पहली बात की। आरबीसी जो होती है मित्रों, इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। याद रखना इसका नाम, इरिथ्रोसाइट, लाल कोशिका। आकार उभयाउतल
चारों तरफ से फूला हुआ, किनारों से पिचका हुआ, नहीं किनारों से फूला हुआ, बीच में से पिचका हुआ, सॉरी ऐसा। एक जेनेटिकल डिजीज होगा अनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर आरबीसी का आकार बदल जाता है और हंसी आकार हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और याद रखना इसका निर्माण जब भ्रूण होता है तो भ्रूण के अंदर भ्रूणावस्था में प्लीहा या मित्रों लीवर यकृत के अंदर होता है। आरबीसी मर के प्लीहा में जाती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मित्रों, कार्य होता है गैसों का परिवहन। दो ही गैसें होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को लाने और ले जाने का काम करती है। वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में धातु होती है आयरन। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है और इसकी मात्रा पुरुष में 14 से 18 और महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है और मापन हीमोमीटर से करते हैं। और मित्रों, एक हीमोग्लोबिन का अणु एक बार में 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। जितने भी मैमल्स होते हैं बेटा स्तनधारी, उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। ऊंचाई पर जाने पर हमेशा आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि मित्रों ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब कम होता है और वायुदाब में कमी होने के कारण जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे मित्रों तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो हमारा जी मचलाएगा, उल्टी जैसा होगा, उल्टी हो भी सकती, ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलती है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी और ईआर नाम के कोशिकांग अंतःपर्दवीय जालिका नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी की मात्रा पुरुष में होती है लगभग 50 से 55 लाख, महिला में होती है 40 से 45 लाख और मापन इरिथ्रोसाइटोमीटर या हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। अधिकता से रोग होता है पॉलीसाइथीमिया आरबीसी की और कमी से रोग होता है मित्रों एनीमिया, जिसको दूर करने के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए। याद रखना बेटा, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? वृद्धि होना का प्रक्रिया जो है वृद्धि होना और आरबीसी की संख्या में कमी होना। आरबीसी की संख्या में कमी होना। मित्रों, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना कहलाता है इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस और कमी होना इरिथ्रोसाइटोपीनिया कहलाता। तो बढ़ेगी तो साइटोसिस, घटेगी तो पीनिया कहलाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने अच्छे से बात की आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस, लाल रक्त कणिका की। नेक्स्ट क्लास में हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करेंगे। तो सभी आप प्यारे विद्यार्थी इसी तरह से स्नेह प्यार बनाए रहें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।